तो हेलो माय लिस्टर, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मिरर का एपिसोड 4 सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो ये रहा उसका थोड़ा सा रीकेप। फादर एक मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद वो पढ़ना बंद करते हैं और अपनी आँख खोलते हैं और देखते हैं सामने लिली बिस्तर पर लेटी थी और फादर बगल में देखते हैं, बगल में रवि और साक्षी थी। फिर लिली की तरफ देखते हैं और फिर फादर कहते हैं, अब आगे फादर कहते हैं कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, पर यहाँ नहीं। फिर फादर रवि और साक्षी लिली के कमरे से बाहर आते हैं और फिर कहते हैं, जो मैं आपसे कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। आपकी बेटी के शरीर के अंदर 2 आत्माएं हैं। ये सुनकर रवि कहता है, फादर लिली ठीक तो हो जाएगी ना? फिर फादर कहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी बेटी ठीक हो जाए, पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी बेटी बाहर से कुछ लाई थी जो आपको अजीब लगा है, या फिर आपको घर में कुछ ऐसा मिला हो जो आपको अजीब लगा हो? तब साक्षी कहती है, नहीं, लिली बाहर कम जाती थी। वो ऐसी कोई चीज कभी नहीं लाई और घर में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो अजीब हो। बस बेसमेंट में एक मिरर मिला था। फिर फादर कहते हैं, वो मिरर कहाँ रखा है? तब रवि कहता है, वो मिरर उस कमरे में है जिसमें लिली है। फिर फादर कहते हैं, हो सकता है कि आपकी बेटी लिली उस मिरर के कारण ही पोसेस्ड हुई हो, पर लेकिन सबसे पहले हमें लिली के शरीर के अंदर से उन आत्माओं को निकालकर बाहर करना होगा। जैसे ही ये हो जाएगा तब आप तुरंत लिली को लेकर उस कमरे से बाहर निकल जाएगा और उसके बाद मैं उस मिरर को तोड़ दूंगा, जिससे वो आत्माएं चली जाएंगी और दोबारा नहीं आएंगी। और एक और चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लिली का कोई भाई है या बहन? तब रवि कहता है, हाँ, उसका एक भाई है, उसका नाम करण है। फिर फादर कहते हैं, ये काम हम रात तो करेंगे जब तक लिली के शरीर से आत्माएं नहीं निकल जाती और वो मिरर टूट नहीं जाता। आप में से कोई एक करण के साथ रहेगा। अब रात के 10 बज चुके थे। फादर और रवि लिली के कमरे में थे। साक्षी नीचे वाले कमरे में करण के साथ थी। फादर ने उस कमरे के बाहर क्रॉस का निशान बना दिया था ताकि कोई भी आत्मा उस कमरे में ना जा सके। फिर फादर रवि की तरफ देखते हैं और फिर रवि लिली के दोनों हाथों को
बेड में बांध देता है। ऐसा रवि इसलिए करता है क्योंकि फादर ने कमरे के अंदर जाने से पहले कहा था, क्योंकि वो आत्माएं इस रिचुअल को रोकने की कोशिश ना करें। रवि लिली के हाथ बांध देता है। उसके बाद फादर के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। वो मिरर फादर के पीछे थोड़ी दूर पर रखा हुआ था। फिर फादर एक छोटी बोतल निकालते हैं जिसमें होली वाटर था। जैसे ही फादर होली वाटर निकालते हैं तभी लिली अपनी आंख खोलती है। उसकी आंख पूरी लाल थी। फिर वो अपने दोनों हाथ की तरफ देखती है और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तभी फादर अपने हाथ में होली वाटर लेकर तेजी से कहते हैं, मैं भगवान के नाम से तुम्हें आदेश देता हूं, इस छोटी बच्ची के शरीर से निकल जाओ। और फिर होली वाटर को लिली के ऊपर छिड़कते हैं। होली वाटर के लिली के शरीर पर पड़ते ही लिली दो आवाजों में तेजी से चिल्लाती है, जिसमें से एक आवाज आदमी की थी और एक लड़की की थी। फादर एक बार फिर से वही चीज कहते हैं, मैं भगवान के नाम से तुम्हें आदेश देता हूँ, इस बच्ची के शरीर से निकल जाओ। और फिर से होली वाटर को लिली के ऊपर छिड़कते हैं। तो फिर लिली फिर से दो आवाज में तेजी से चिल्लाती है और इस बार और भी तेजी से चिल्लाती है। इसके कारण उस कमरे की खिड़की के सारे कांच फूट जाते हैं। तभी फादर देखते हैं कि उनके कान से खून निकलने लगा। तभी फादर देखते हैं कि उनके कान से खून निकल रहा है। तभी लिली और ज़्यादा तेज से चिल्लाती है और फिर अपने दोनों हाथ खोल लेती है और तेजी से जाकर फादर का गला पकड़ लेती है। माफ़ करना, यहीं पर रोक रहा हूँ। अगर मैं पूरा एपिसोड अभी डाल दूंगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वैसे ही मेरे ख्याल से 10 मिनट का तो बन ही गया होगा कुछ वीडियो, या उससे थोड़ा कम या ज़्यादा। देखो अभी एडिट नहीं करो, एडिट से पहले रिकॉर्डिंग है, तो हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे इसको यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। इसके बाद का एपिसोड में पूरी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हें वो वाला एकदम बढ़िया लगेगा एपिसोड। जो इसके बाद वाला एपिसोड है वो सच में बहुत बढ़िया एपिसोड है। इसको ज़रूर से सुनना, ज़रूर से प्लीज़ यार सुनना। और यार पूरे उसके बाद पूरे एपिसोड को सुनोगे तो तुम्हें स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, कुछ इमोशन का पार्ट है, कुछ और हॉरर भी है। ठीक है, ज़रूर। बस अभी मैं इतना ही कह रहा हूँ, ज़्यादा स्पॉइल नहीं करने वाला मैं। एपिसोड आएगा तभी सुनना, और बस इतना ही। बाय। देखो अगर उस फादर वाले सेक्शन में अगर मुझसे कोई सी भी गलती हो गई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, वो सारे के सारे जो भी मैंने कहा है वो सब देखो उस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैं फादर वाले सेक्शन में अगर तुम्हें थोड़ी सी भी गलती हुई हो, ठीक है, बस इतना ही।